दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला या आइडेंटिटी आप कहो जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। इस फार्मूला का आज हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, तो प्रूफ में सबसे पहले हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि एक ट्रायंगल मैंने ली ए बी सी जहाँ पर जिसमें बी पर जो है राइट एंगल है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ये साइन थीटा का फार्मूला होता है कि साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी जिस एंगल का हम साइन निकाल रहे हैं ना, हम यहाँ पर इस थीटा का निकाल रहे हैं जो कि एंगल ए है। एंगल ए हमने माना थीटा जो कि लेस देन 90 है, इसका एक्यूट एंगल भी हम कहेंगे। इसका साइन हम निकाल रहे हैं, वो होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या ये कह दो कि परपेंडिकुलर अपान बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे वो क्या है बी सी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे फिर, साइन थीटा किसके बराबर आएगा, बी सी के बराबर डिवाइडेड बाई, ठीक, हाइपोटेन्यूज जो है वो है ए सी। ठीक, हाइपोटेन्यूज हम के बजाय यहाँ पर हम लेंगे ए सी। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे ये हमने साइन थीटा निकाला, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा जो निकला उसका स्क्वायर करना है, मीन्स बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर, बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि बनेगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। उसके बाद अगर आप देखोगे कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, पहले कास थीटा का फिर उसी हिसाब से कास स्क्वायर थीटा का। ठीक है ना। तो कास थीटा अगर आप देखोगे, कास थीटा का वैल्यू होता है, यानी कि उसकी फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, यानी जिस एंगल का हम कास निकाल रहे हैं हम इसका निकाल रहे हैं, इसका एडजेसेंट साइड वही हुआ बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये वाला साइड ए सी। तो अगर आप बेस देखोगे यहाँ पर ए बी है डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ठीक, तो अगर आप देखोगे हमें चाहिए कास स्क्वायर थीटा, इसलिए हम क्या लेंगे, कास स्क्वायर थीटा लेंगे, मीनस कास थीटा जो निकला उसी का स्क्वायर करना है, वो पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब पूरे का होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर आप डायरेक्ट ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। ठीक है ना। ये आप फर्स्ट, ठीक है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब क्या करना है देखो, हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तभी तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। वही हमें चाहिए, वही हमें शो करना है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अगर आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड हो जाएगा राइट हैंड साइड को भी ऐड हो जाएगा, जब फर्स्ट और 2 को ऐड करेंगे वो बन जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर वही लिखा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या था, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। अब देखो डिवाइड में ए सी स्क्वायर है, इसको भी और इसको भी हम दोनों को एक ही रखेंगे, यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर आया। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड का नाम देंगे। आपको पता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर हम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखोगे हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, तो ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या ऐसा कह दो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कंसेप्ट होता है कि AC स्क्वायर होता है बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दो। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर जो हमें इक्वेशन 4 से मिला, ये हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे यानी कि यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ से हमें निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था वो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, हमने BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को लिखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर। लेकिन AC स्क्वायर के बजाय ये वैल्यू निकाल डालेंगे जो इक्वेशन 4 से हमें मिला, क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वही डिनोमिनेटर में भी है, मीन्स अगर यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में 2 होगा, डिनोमिनेटर में 2 होगा, आंसर क्या आता है 1। क्यों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर भी है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, डिवाइड में भी है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 1। हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आया वो आया 1। तो हम कहेंगे हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारा जो स्टेटमेंट यानी कि हमारे जो फार्मूला थी वो प्रूव हो गई। हम कहेंगे हेनिस प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक, ये इसका फुल प्रूफ हुआ। तो यही स्टेप्स आपको करने हैं, तो आपके पास जो फार्मूला है, आइडेंटिटी है, वो प्रूव हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मज़ीद ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक।